नाजरीन, आपका हमारे चैनल आग मऊ में खैर मकदम है। मैं हूं नौशाद अंसारी। आदाब नाजरीन। ज़ूबिया वसीम जो हमारे सामने बैठी हुई हैं, ज़ूबिया वसीम ने कैम्ब्रिज स्कूल से नर्सरी से लेकर जूनियर हाई स्कूल तक की एजुकेशन हासिल करने के बाद उन्होंने अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी में 9th के इंट्रेंस का टेस्ट दिया था और उसमें उनको बड़ी कामयाबी मिली है। 68 रैंक इनको मिली है, जिसकी वजह से पूरे इलाके में खुशी का माहौल है। आज हम सीधे ज़ुबिया वसीम साहब से आपको रूबरू कराना चाहते हैं। ज़ुबिया, पहले तो आपको मुबारकबाद है कि आपने इतनी कम उम्र में और पहले ही मरहले में आपने अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी जैसी जो इंटरनेशनल है वहाँ पे आपने एंट्रेंस पास किया और कह सकते हैं कि 68वां नंबर आपका रहा है, रैंक 68वीं रही है, तो बड़ी कामयाबी, इसके लिए आपको मुबारकबाद है। लेकिन हम ये जानना चाहते हैं कि कैम्ब्रिज स्कूल से जो आपने पढ़ाई की है तो कितनी मेहनत करनी पड़ी आपको? मेहनत वो नहीं, मतलब पहले डिटरमाइन करना होगा हमें। तो मैं मतलब सोच ली थी कि मुझे निकालना है। मैंने अपना रेगुलर आवर्स बनाया और पहले टाइम टेबल बनाया कि मुझे क्या पढ़ना है, सिलेबस देखा, क्या कवर करना है और कितना मैं कर सकती हूँ और कितना करूँगी कि बेस्ट होगा। इन सब चीज़ों पे मैंने गौर किया। पहली बात कि ये बहुत बड़ी कामयाबी नहीं है, क्योंकि मुझे बस अभी यूनिवर्सिटी में एडमिशन लेने का चांस मिला है और मेरी लाइफ की जो जर्नी है यहीं से स्टार्ट हो रही है। और ये मेरी ड्रीम प्लेस थी और मैं चाहती थी कि मैं अलीगढ़ से ही अपनी जर्नी स्टार्ट करूँ। तो ये बहुत बड़ा अचीवमेंट नहीं है। ये तो मालूम है कि ठीक है, आपके लिए बड़ा नहीं है, लेकिन जहाँ तक रैंक का सवाल है, हमें पता चला है कि काफ़ी बच्चे होते हैं, हज़ारों की तादाद होती है, जिसमें 68 की रैंक है, वो आई है। तो क्या आपको फिर भी इत्मीनान नहीं है, खुशी नहीं है? है, बिल्कुल है खुशी, क्योंकि मैं पहली लड़की हूँ और आई थिंक मैं ज़्यादा इसलिए खुश हूँ क्योंकि मेरे पेरेंट्स मुझसे एक्सपेक्ट करते थे और ये हो भी गया, तो मैं इस वजह से ज़्यादा खुश हूँ। आप मऊ के कैम्ब्रिज स्कूल से तालीम हासिल कर रही हैं और अब अलीगढ़ में जाएंगी, तो कैम्ब्रिज स्कूल से आप जो तालीम हासिल कर रही थी, कब से कर रही थी? नर्सरी से कर रही थी? नर्सरी से लेके 8th तक की आपने तालीम वहीं से हासिल की है या कहीं और से भी पढ़ाई की है? पहले नर्सरी से यूकेजी तक तो हम दूसरे स्कूल से किए थे, लेकिन जो मेन जो मतलब मैं जहाँ से चेंज हुई हूँ वो कैम्ब्रिज स्कूल है और आई थिंक ये मेरी रूट है। कैम्ब्रिज स्कूल मैं यहीं से डेवलप की हूँ, फर्स्ट से लेके 8th तक। अच्छा, ये 9th के इंट्रेंस के लिए आपको किसी तरीके की तैयारी कराई गई थी या आप अलग से कहीं से कोचिंग करती थी या ट्रेनिंग आपको कहीं और दी गई? सेल्फ स्टडी। सेल्फ स्टडी। तो आप कितने घंटे पढ़ाई करती थी? कोई फिक्स आवर नहीं था, मतलब मैं जब सोच लेती थी मुझे पढ़ना है तो पढ़ना है। पहले मैं सिलेबस पे ज़्यादा ध्यान दी कि मुझे क्या कवर करना है, कितना मुझे नॉलेज रखना है और कहाँ से वो क्वेश्चन कर सकते हैं। लास्ट 14 ईयर्स का क्वेश्चन सॉल्व की। तो ज़ुबिया जी, बताएं कि आपने इतनी कम उम्र में और इस तरीके की कामयाबी हासिल की है, तो आपको जो फैमिली सपोर्ट है वो आपको कितना मिला? मेरे मतलब एक्सपेक्टेशंस से ज़्यादा आई थिंक, मतलब मेरी मेहनत से ज़्यादा मेरे पेरेंट्स की थी। मतलब जो आप उम्मीद कर रही थी अपने पेरेंट्स से, वालिदैन से, उससे कहीं ज़्यादा आपके वालिदैन ने आपको सपोर्ट किया। ये जो कैम्ब्रिज स्कूल है, इस स्कूल में जो एजुकेशन का सिस्टम है वो कैसा है? रेजिमेंटेशंस, डिसिप्लिन बहुत ज़्यादा है और पंक्चुअलिटी, हर चीज़ सारे स्कूल से ये चीज़ अलग है। डिसिप्लिन, रेजिमेंटेशंस। अभी मैं आपसे डायरेक्ट इंटरव्यू कर रहा हूँ, कभी मैंने अभी आपसे बात नहीं की थी, सीधे बात कर रहा हूँ। तो बात करके मुझे ऐसा लग रहा है कि आप इस स्कूल की टॉपर तो नहीं रही हैं? टॉपर सच है? पहले तो मैं एवरेज थी, लेकिन मेरे टीचर्स ने, मेरे पेरेंट्स स्पेशली और मेरे प्रिंसिपल साजिद सरूबिना ने और मेरे ओल्ड टीचर्स जो है तो मुझ पर ध्यान दिए, तो मैं एवरेज से गुड हुई, गुड से वेरी गुड और फिर सक्सेस होती गई धीरे धीरे स्टडीज टॉपर भी हो गए। में। तो ये जानना चाहते हैं, जो आपके दोस्त हैं, आपके क्लासमेट हैं, उनको क्या मैसेज देना चाहती हैं आप? यही कि अगर पेरेंट्स, टीचर्स सबकी बात सुनेंगे तो हम हमेशा सक्सेसफुल होंगे।
शर्त यह है कि मतलब अ, जो आपके उस्ताद हैं, टीचर्स हैं, आपके पेरेंट्स हैं, जो वो आपसे कह रहे हैं उस पे आपको 100% काम करने की ज़रूरत है। हम्म, क्या बनना चाहती हैं आप आगे चल के? डॉक्टर। डॉक्टर। क्यों डॉक्टर में इतनी दिलचस्पी है? बिकॉज मेरे पेरेंट्स चाहते हैं। पेरेंट्स चाहते हैं। आपकी ख्वाहिश क्या है? डॉक्टर बनने के बाद इंटरप्रेन्योरशिप। अच्छा अच्छा। तो एजुकेशन में जहाँ तक या किसी भी लाइन में ये कहा जाता है कि पेरेंट्स क्या चाहते हैं वो मायने नहीं रखता, बच्चा किस चीज़ में दिलचस्पी लेता है वो मायने रखता है। लेकिन मेरे पेरेंट्स ना चाहते हैं कि हम भी जाने। अच्छा अच्छा। तो आप एक डॉक्टर बन के किस तरीके की खिदमत करेंगे? क्या मतलब पैसा कमाना आपका मोटो होगा या लोगों की खिदमत करना? लोगों का रोल मॉडल बनना, गरीब लोग की हेल्प करना और मतलब अच्छी प्लेस पे लाना मऊ को। ज़ुबिया जी, बहुत बहुत आपका शुक्रिया कि आप एक अच्छा मिशन लेके चल रही हैं, आप अच्छा काम करने के बारे में सोच रही हैं और एक रोल मॉडल बनना चाहती हैं। रुबीना अनवर और कैम्ब्रिज स्कूल से मैनेजमेंट में हूँ। साजिन और मेरे हस्बैंड हैं जी, और ये हमारे स्टूडेंट थी जी जी। अब तो खैर अलीगढ़ में इनका हो गया है जी जी। तो पहले तो आपको मुबारकबाद कि आपकी गार्जियनशिप में इन्होंने क्वालिफाई किया है। शुक्रिया। और सबसे बड़ी बात यह है कि आप वहाँ पे पूरी तरीके से देखती हैं, तो इस बच्ची के एजुकेशन में कहाँ आपको कमी नज़र आई या इसको देख के लगा कि नहीं ये बच्ची बहुत टैलेंटेड है? जब ये बच्ची का एडमिशन हुआ था हमारे जब स्टार्टिंग से पढ़ रही है बच्ची, तो जैसे इसने खुद बताया कि पहले मैं थोड़ी थी, फिर एवरेज हुई, फिर अच्छी हुई, फिर अब माशाल्लाह बहुत अच्छी हो गई। तो उसी टाइम लग गया था हमें, टीचर्स को, हमें कि ये बच्ची कुछ कर सकती है, इसमें है। टीचर्स ने सब मेहनत किया। देखिए मेन जो स्कूल वाला होता है, कोई भी, मैं सबकी बात कर रही हूँ कि एडमिशन लेना तो आसान होता है। बच्चा एडमिशन हो गया, बच्चा पढ़ रहा है, बच्चे के पेरेंट्स फीस जमा कर रहे हैं, काम खत्म। लेकिन मकसद ये होना चाहिए कि बच्चे में अगर बच्चा वैसा है, माँ बाप भी हैं, तो बच्चा आया है तो बच्चा किसी मंजिल पे पहुँचे, ना कि बीच में हो। तो माशाल्लाह इनकी शुरुआत हो गई है। अब इनको एक वहाँ पे एक रास्ता मिल गया है, वहाँ में इनकी एंट्री मिली। अब ये किस मुकाम पे जाती हैं, डॉक्टर इनको बनना है, बहुत बड़ा डॉक्टर, अल्लाह करे बहुत बड़ी डॉक्टर बने। बहुत एक जैसे एक बोला कि रोल मॉडल आने वाली जनरेशन के लिए मिसाल डॉक्टर बने कि मुझे ज़ुबिया, डॉक्टर ज़ुबिया जैसी बनना है। तो दुआ करेंगे इनके लिए। एक जो चाहती हैं जिस वैसा तरीके हो। से हमने देखा कि मतलब हमें जहाँ तक जानकारी है, ये हाजी वसीम साहब की साहबजादी हैं, इनके वालिद मोहतरम भी बहुत ज़हीन हैं जी और कहीं ना कहीं उनका जो ब्लड है इनमें ट्रांसफ़र हुआ है, जी जी तो जी बिल्कुल। उसका भी एक असर है। जी लेकिन जो आपकी मतलब कहते हैं ना, जौहरी हीरे की पहचान जी करता है और जी उसे जी तराशता है, जी। तो कहीं ना कहीं आप लोगों ने उसको तराशने की कोशिश की। ये अच्छा आपका सवाल है। माँ बाप पैदा करता है, माँ बाप बच्चे को पालता है, लेकिन बच्चों को तराशना, ये कहते हैं ना, एक मिट्टी है उसको घड़ा बनाना, ये टीचर पहचानता है कि ये बच्चा क्या कर सकता है, इसमें क्या ज़रूरत है। माँ बाप को इतना आइडिया नहीं होता है बच्चे का क्या है। एक तालीम, एक तरबियत, अगर दोनों चीज़ बच्चे में मिल जाए, तालीम के साथ साथ तरबियत मिल जाए, तो बच्चा इसी तरह का काम करता है जैसे इस बच्चे ने किया है। कहते हैं कि मतलब माइनॉरिटीज़ के बच्चों में वो अपॉर्चुनिटी नहीं होती या उनके पास वो ज़राए नहीं होते कि वो अपॉर्चुनिटीज़ हासिल कर लें, लेकिन हमें लगता है कि क्या मऊ के माइनॉरिटीज़ के जो बच्चे हैं जी वो एजुकेशन सिस्टम में बहुत आगे नहीं है? माशाल्लाह बहुत अच्छे हैं मऊ के। ये कुछ सालों का रिकॉर्ड बहुत अच्छा है। आप MBBS का देख लें, पिछले साल बच्चे मेरे ख्याल से 8 या 9 सेलेक्ट हुए थे MBBS में आना, गवर्नमेंट कॉलेज में एडमिशन लेना। इस साल फिर बच्चों ने किया, जिसमें कि माशाल्लाह हमारा बच्चा भी पिछले साल सेलेक्ट हुआ MBBS में, जो MA में पढ़ रहा है इस टाइम। तो बहुत अच्छा है, हर फील्ड में बच्चे जा रहे हैं। तो सिर्फ डॉक्टर भी नहीं, बहुत कुछ
लाइन ऐसी है जो बच्चों को नहीं, हमने किया जाता एजुकेशन है। सिस्टम पे पूरा कहा कि कहीं ना कहीं हमारे यहाँ बहुत अच्छा एजुकेशन सिस्टम और डेवलप हुआ है और बच्चे भी उस तरीके से निकल के आ रहे हैं। बिल्कुल 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 सही। अगर इतनी छोटी जगह पे और इतने कुछ छोटे से दायरे में इतने बच्चों का सेलेक्ट होना बहुत बड़ी बात है। तो इस तरीके की जो कामयाबी माइनॉरिटीज़ के बच्चों में मिल रही है, जी, इसकी कामयाबी का क्या राज है? टीचर्स की मेहनत, बच्चे की मेहनत और उससे माँ बाप की मेहनत, तीनों। बच्चा पढ़ता है, टीचर उसको तराशता है, उसको मोटिवेट करता है, उसको आगे का रास्ता बताता है, माँ बाप उसमें सपोर्ट करते हैं, बच्चा कामयाब हो जाता है। यही 3 चीज़ चाहिए बच्चों कामयाबी के लिए। आप बुनियादी तालीम देती हैं, नर्सरी से लेके जूनियर हाई स्कूल तक आपके यहाँ एजुकेशन सिस्टम है। जी, तो बुनियादी तालीम देते वक्त आप क्या महसूस करते हैं कि हमको किस तरीके से बच्चे को तैयार करना है? तरबियत और तालीम, पहले तरबियत फिर तालीम। अगर तालीम है, तरबियत नहीं तो बेकार है। वो दोनों को करना बहुत ज़रूरी है, तभी अच्छा होगा। इंग्लिश मीडियम और एक ऐसी जगह से जहाँ सिर्फ उर्दू का बोलबाला हो, वहाँ के बच्चों को ढालने में, उन्हें सिखाने में कितनी मेहनत और कितनी मुश्किलात का सामना करना पड़ता है। देखिए, अगर बुनियाद अच्छी रहेगी, उसका बेस बच्चे का मजबूत रहेगा, जैसे नर्सरी है, LKG UKG पढ़ाई बेसिक होती है, ये इसका अच्छा अगर चल रहा है तो जैसे क्लास फर्स्ट में बच्चा जाएगा, सेकंड में जाएगा, वो अच्छा करता रहेगा। और इस शुरू में पता नहीं चलता है क्योंकि छोटे बच्चे होते हैं। जब बच्चा 5th पास कर लेता है, 5th के बाद लगता है कि हाँ ये बच्चा कर सकता है। अगर सपोर्ट मिल गया मैनेजमेंट का, टीचर्स का, माँ बाप का, तो ये बच्चा ज़रूर निकाल लेगा। ध्यान देना पड़ता है, देखना पड़ता है, बच्चे कर लेते हैं। देखिए, पूरे बच्चे अच्छे हों ये किसी स्कूल में कहीं नहीं है। कुछ 2-4 ही % बच्चे अच्छे होते हैं, बाकी मीडियम होते हैं, एक थोड़ा लो होते हैं, मीडियम होते हैं, 2-4 बच्चे ही अच्छे होते हैं, सब नहीं होता है बच्चा अच्छा। कुछ अगर हाँ टीचर्स की कोशिश से, मैनेजमेंट की कोशिश से, माँ बाप की कोशिश से बच्चे अच्छे हो सकते हैं। अगर एक मीडियम बच्चा है तो वो ऊंचा जा सकता है अगर उसकी अच्छी निगरानी हुई तो। आपके यहाँ जो टीचर्स हैं, जी, उनको गाइडेंस के लिए कोई आपके यहाँ प्रोग्राम है? उनको किस तरीके से गाइडेंस करती हैं कि बच्चों को अच्छी तरीके से पढ़ाएं? जी, मैं नहीं करती हूँ ये सब काम, साजिद सर का है, वो देखते हैं। वो बस यही उसी के लिए सोते हैं, उसी के लिए उठते हैं। टीचर्स को करना, बच्चों को देखना, ये सब काम उनका वो करते हैं। जी जी, तो आखिरी सवाल ये है कि जब इस तरीके के बच्चे आपके स्कूल से क्वालिफाई कर रहे हैं, आगे की मंजिलें तय कर रहे हैं, जी, तो क्या उम्मीद मऊ शहर के लोग आपके स्कूल से लगाएं? अच्छी उम्मीद लगाएं, भरोसा रखें और बच्चे भेजें। और जिस भरोसे के साथ भेजेंगे इंशाल्लाह उनका सपोर्ट मिलेगा तो उनको पूरा मिलेगा, उनको नाउम्मीदी नहीं मिलेगी हमारी तरफ से, कैम्ब्रिज स्कूल की तरफ से, टीचर्स हों चाहे हम हों। मऊ बुनकरों का शहर है, गुर्बत का बड़ा इलाका है। जी, जी, और यहाँ पे के बच्चे अफोर्ड नहीं कर सकते कि महंगी फीस दे सकें। तो अगर कोई बच्चा अगर मतलब या आप कह लीजिए कि 2-4 बच्चे ऐसे हैं जिनके अंदर सलाहियत बहुत है और वो कैम्ब्रिज में पढ़ना चाहता हो और उसके पास फीस के लिए पैसे ना हो, तो उसके लिए आपके यहाँ कोई नज़्म? बिल्कुल सपोर्ट उनका हमने किया है, आज भी करते हैं, मैं नाम नहीं लूँगी। तो अगर ऐसा कोई बच्चा है, शौक़ है बच्चा, बाकी बिल्कुल उसका सपोर्ट करेंगे। वो नाउम्मीद नहीं होगा, माँ बाप बिल्कुल करेंगे। आपकी जानकारी में कोई तो बिल्कुल हमें बताइए, बिल्कुल साथ दिया जाएगा उनका, बाकी देने वाला अल्लाह है। साजिद सर, जानना चाहते हैं कि ज़ुबिया वसीम की कामयाबी हुई है, इस पे आप कैसा महसूस कर रहे हैं? फ़ख्र है, बहुत छोटी उम्र में और वो बहुत बढ़िया रैंक लाई। बहुत बढ़िया कहने का मतलब 68वीं रैंक है और आप कह रहे हैं बहुत बढ़िया है, ऐसा क्यों? सर देखिए, क्योंकि अराउंड 15 to 16,000 बच्चे बैठते हैं, उसके अंदर 800 बच्चे सेलेक्ट होते हैं जो इंटरव्यू तक, उसके बाद फिर बच्चे शॉर्ट आउट होते हैं जिसमें से 180 गर्ल्स और 225 बॉयज़ आते हैं। तो उसके अंदर आप बताइए कि जो 16,000 बच्चे या 15,000 बच्चे बैठ रहे हैं,
तो इस बच्ची ने पीछे कितने को किया है? 14,000। तो आप तो मानिए ऐसे ही चले गए। फिर 100 में से और करिए, मतलब 14,000 आई थिंक 34-5 के आसपास जो आ रहा होगा, वो बच्ची का पीछे करके ये बच्ची आई है। आप बता रहे हैं कि अभी हमसे आपसे बात हो रही थी कि मऊ में शायद पहली ऐसी बच्ची है जिसने अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी में 9th में 68वीं रैंक हासिल की है। जी सर, मुझे भी कुछ ऐसी खबरें मिल रही हैं, और अगर ये है तो मैं उनके वालिदैन का और बच्चे की मेहनत का, अपने कैम्ब्रिज स्कूल के उस्तादों का, स्पेशली वहाँ पे सिर्फ उस्तानियाँ हैं, मैं उनका बहुत शुक्रगुजार हूँ। बच्ची बता रही है और लोग बताते हैं कि साजिद सर का जो कोऑर्डिनेशन है बच्चों के साथ वो बड़ा गजब का होता है। क्या ख़ास बात है? सर देखिए, सबसे पहली एक चीज़ होती है कि जो वालिदैन आपके बच्चे अपने बच्चों को स्कूल में भेजते हैं वो 6 घंटों के लिए, 5.5 घंटों के लिए, और वो बिल्कुल भूल जाते हैं, एक फ़ोन तक वो नहीं करते। तो हमारी बहुत बड़ी जिम्मेदारी होती है कि हम उन बच्चों को संभाल के रखें और उनकी जो एक्सपेक्टेशन है हम उसको पूरा करें। तो हम वहाँ एक उस्ताद भी होते हैं, और हम एक वालिदैन भी होते हैं, और हम एक फ्यूचर मेकर भी होते हैं। तो हमें तीनों को लेकर साथ चलना पड़ता है। मऊ जैसी जगह आपने एक छोटा सा इदारा खोल रखा है, कैम्ब्रिज स्कूल। उस इदारे से आप बच्चों की जो सलाहियतें हैं उसको निखारने का काम करते हैं। तो यहाँ हम ये जानना चाहते हैं कि मऊ के जो लोग हैं अपने बच्चों को आसानी के साथ इतनी बड़ी फीस पे पढ़ाने के लिए एग्री हो जाते हैं या फिर उनको समझाना पड़ता है? नहीं सर, फीस के लिए कोई प्रॉब्लम नहीं है। यहाँ पे किसी भी गार्जियंस के पास जो हमारे स्कूल में हैं, उनको फीस की कोई प्रॉब्लम नहीं है। उनको सिर्फ थोड़ी सी जो प्रॉब्लम आती है, जो एक कम्युनिकेशन गैप है एजुकेशन का, जो मॉडर्न एजुकेशन का, तो वहाँ पे लेकर थोड़ा सा क्लैश होता है। क्योंकि आजकल जो है प्ले मेथड यूज़ होता है, आजकल जो सिस्टम पढ़ाई का कम्प्लीटली लैपटॉप पे है, तो मोबाइल के थ्रू बच्चों को पढ़ना होता है। तो थोड़ा सा वहाँ पे कन्फ्यूजन आता है गार्जियंस को, लेकिन थोड़ा समझाने पे सारे गार्जियंस समझ जाते हैं इस बात को, और इसका फ़ायदा उनको लॉकडाउन में मिला है। कोविड-19 के बाद से एजुकेशन सिस्टम पूरी तरीके से कोलैप्स हो गया, लेकिन ऐसे में जब ऑनलाइन एजुकेशन का सिस्टम बहाल हुआ तो ऑनलाइन पढ़ाने में बच्चों को कितनी मदद मिलती है और बच्चे उससे कितना हासिल कर पाते हैं? देखिए, जहाँ तक ऑफलाइन और ऑनलाइन की बात है, ठीक है, अगर स्कूल कंटिन्यू अपने बच्चे को गूगल मीट ऐप के थ्रू या कोई भी सिस्टम वो यूज़ करके अगर बच्चे को पढ़ा रहा है और बच्चे पढ़ रहे हैं, तो उन बच्चों का आई थिंक 15 to 20% का ही लॉस हुआ है। फिर बहुत जल्दी वो बच्चों ने पिकअप किया है स्कूल में आने के बाद। जिन पेरेंट्स ने नहीं ध्यान दिया है उन बच्चों के लिए काफ़ी दिक्कत हो रही है। हमारे बच्चे किसी भी स्कूल में हो, देखा जाए तो वो 1 साल नहीं, 2 साल नहीं, वो 3 साल वो पीछे चले गए। बहुत सारे बच्चे ऐसे रहे हैं जो लॉकडाउन की वजह से उनके पेरेंट्स की जो इकोनॉमिकल पोजीशन रही है वो अच्छी नहीं रही है, जिसकी वजह से उन्होंने तालीम छोड़ दी। और बहुत सारे ऐसे लोग रहे हैं जो कर्जदार हो गए फीस के, और बहुत जगहों पे शिकायत भी मिल रही है कि स्कूल के लोग बच्चों से तो फीस पूरी ले लेते हैं, लेकिन जो टीचर हैं उनकी जो फीस है, जो तनख्वाहें हैं वो अदा नहीं कर पाते। तो क्या आपके यहाँ भी ऐसे मसाइल हुए हैं या 2-4 हैं उससे आप? देखिए, हमारे यहाँ ये मसला बिल्कुल भी नहीं आया। जैसे लॉकडाउन लगता है, हमारे टीचर्स और मैनेजमेंट मिलकर मीटिंग करते हैं। मीटिंग के बाद लॉकडाउन में भी गार्जियंस ने पैसे दिए हैं। जितने पैसे आ रहे थे वो सारे टीचर्स अपने आप सैलरी अपने आप में बांट लेते थे। तो ऐसा कोई भी प्रॉब्लम कैम्ब्रिज स्कूल में पैसों को लेके नहीं आई है। क्या मैसेज देना चाहेंगे मऊ के लोगों को? हम मैसेज सिर्फ ये देना चाहते हैं कि जिस भी स्कूल में आपका बच्चा पढ़ रहा है, बराए मेहरबानी आप स्कूल ज़रूर जाएं, उनके सब्जेक्ट टीचर्स से मिलें। जब पेरेंट्स मीटिंग होती है तो आप स्कूल जाएं। कम्युनिकेशन गैप नहीं रखें, क्योंकि जब आपका कम्युनिकेशन गैप हो जाता है तो हम आप तक नहीं पहुंच पाते हैं। तो जो आपके बच्चे की सलाहियत है हम उसको नहीं बता पाते हैं। तो आप अपने बच्चों के लिए वक्त निकालें
हम कोई भी अगर काम कर रहे हैं तो अपने बच्चों के लिए ही कर रहे हैं। तो स्कूल जब भी बुलाए, वालिदैन को बिल्कुल स्कूल जाना चाहिए।